श्री राधा रमण जी कौन है? जगत नियंता, जगदाधार, त्रिलोकीनाथ, स्वतंत्र नहीं, अत्यंत स्वतंत्र हैं वो। उनको किसी का बंधन नहीं है, पूरे विश्व की रचना वे करते हैं। पर श्री विठल विपुल बिहारिन देव जी कह रहे हैं, जो अत्यंत स्वतंत्र श्री राधा रमण हैं, जो अत्यंत स्वतंत्र श्री वृंदावन बिहारी लाल हैं, वे भी यहां बंधन में बैठे हैं। किसके बंधन में? तो कहते हैं, कुंज केली मानिनी मनोहर, परबस भय नाहिन अपने बस। इन कुंजों के, ऐसे यमुना के कलकल नाद के, ब्रजवासियों के, गोपियों के, ग्वालों के वश में होकर के यहां ठाकुर जी बैठे। यह है वृंदावन का यश, जहां त्रिलोकीनाथ, जहां साक्षात परब्रह्म। मुझे ऐसा कहीं देखने में नहीं मिला, लेकिन संपूर्ण श्रीमद् भागवत में किसी स्थान के लिए यदि ये उपमा दी गई है तो वो केवल वृंदावन है, जहां के लिए कहा गया कि ठाकुर जी जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी को इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है वृंदावन में, जैसे हमको जहां बहुत सुख मिलता है ना, वहां हमको दाल भी यदि बिना नमक की मिल जाए, चलेगी भैया दे दो, हम इस स्थान पर हैं, हमको अच्छा लग रहा है। रोटी भी ठंडी मिल जाएगी, चलेगी भैया दे दो, हम यहां पे, हमको इसी बात की प्रसन्नता है। सोने के लिए बिस्तर अच्छा नहीं है, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ बेड है, सो जाओगे, सो जाएंगे भैया, यहाँ ये स्थान पे आ गए, सो जाएंगे कैसे भी। जैसे किसी को पहाड़ बड़े बढ़िया लगते हैं, अब पहाड़ों में अच्छे होटल ना मिले, सामान्य से कमरा मिले, कोई बात नहीं भैया, हम यहाँ आ गए, यही बहुत है, यहाँ सो जाएंगे। जो स्थान हमको अति प्रिय होता है वहां हम व्यवस्थाएं नहीं देखते। ठीक वैसे ही वृंदावन के लिए श्रीमद् भागवत में कहा गया कि ठाकुर जी जब वृंदावन आ गए गोकुल से, तो सर्वकाल सुखावहम, माने इतने प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न थे। ठाकुर जी बोले 4 दिन तक कोई भोग भी नहीं लगावेगा तो भी खुश रह लूंगा, लेकिन वृंदावन में रहूंगा, मुझको यहां बहुत प्रिय लगे। क्यों? कुंज केली मानिनी मनोहर, परबस भय नाहिन अपने वश। इहि वन नित्य नवीन युगल वर, इहि वन नित्य नवीन युगल वर। द्रुमदल दिव्य श्रवण सलितालस, द्रुमदल दिव्य श्रवण सलितालस। विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी को, श्री विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी को, पान कियो चाहत रसना रस, रसना रस पान कियो चाहत, रसना रस पान कियो चाहत। एहि वन नित्य नवीन युगल वर, द्रुम दल दिव्य श्रवण सलितालस। श्री विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी को, पान कियो चाहत रसना रस। सुनहु रसिक श्री वृंदावन को जस। ये वृंदावन का यश है। जिस वृंदावन में आकर के अत्यंत स्वतंत्र श्यामा श्याम, अत्यंत स्वतंत्र श्री राधा रमण लाल, जो किसी के वश नहीं है, वो इस वृंदावन के वश हैं, इसलिए ये वृंदावन अति दिव्य है। भैया बहुत भाग्य है हमारे कि ये वृंदावन हमें प्राप्त भयो है। बस ये वृंदावन अब चित्त में विराजमान हो, तन तो यहां आ गए हो, अब ये वृंदावन हमारे मन में आ जाए बस। और तब मानियो कि निर्विघ्नता से आप वृंदावन पधारे हो। तो ऐसो वृंदावन
वहां को यश तो हम सुनेंगे ही, बीच बीच में ये पद प्रस्फुटित होते रहेंगे, भाव आते रहेंगे, आप सब सुनते रहना। आओ अब आज प्रथम दिवस है, कथा का महात्म, हम लोग उसमें प्रवेश करें और फिर बीच बीच में वृंदावन लीला, वृंदावन रस, वृंदावन महिमामृत आदि श्रवण करते रहेंगे। श्रीमद् भागवत के महात्म में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत जी के महात्म का ये प्रथम श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ठाकुर जी के 3 रूप बताए गए हैं। सबसे पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। सबसे पहली बात, ठाकुर जी परम सत्य हैं और इस परम सत्य का कारण क्या है? जिसके सामने आने पर आप असत्य को छुपा ना पाओ, वो परम सत्य है। कई बार ऐसा आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, जिनके गुरु होंगे, जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है, आप सबसे जो बातें छुपा रहे थे या सबसे जो बातों का आप जिसका प्रकाश नहीं कर रहे थे, गुरुदेव के सामने जाने के बाद आपके मन में ऐसा भाव आया कि इनसे वे बात कह दें, या फिर अत्यंत विश्वास जिस पर होता है उससे अपने मन की वो बात कहने का मन होता है। परंतु गुरुजन और अत्यंत विश्वास का पात्र व्यक्ति हमेशा आपको मिलेगा ऐसा नहीं है, पर ठाकुर जी तो नित्य आपके सामने हैं। ठाकुर जी जिस स्थान पर विराजमान है उस स्थान का ऑरा ऐसा हो जाता है, वहां का वातावरण ऐसा हो जाता है कि आप वहां बैठ गए तो ये निश्चित है कि आप अपने चित्त के भाव कहोगे ही कहोगे ठाकुर जी से। क्यों? क्योंकि वो सत्य है। उनके सामने कभी असत्य छुपता नहीं है, उनके सामने कभी कोई बात गूढ़ रहती नहीं है, उनके सामने जाते ही प्रकट हो जाती है, इसीलिए वो सत्य है, परम सत्य। दूसरी बात, ठाकुर जी कौन है? चैतन्य। चैतन्य का मतलब, चैतन्य का उल्टा होता है जड़। ठाकुर जी जड़ नहीं, चैतन्य। मैं कथाओं में एक बात कहा करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे घर पे लड्डू गोपाल हैं, स्पर्श करने में कैसे लगते हैं? जड़ लगते हैं। हमारे घर श्यामा श्याम है, स्पर्श करो तो ऐसा भाव आता है कि वो जड़ हैं। पर वास्तविकता ये नहीं है कि वो जड़ हैं, वास्तविकता ये है कि आपको एक चैलेंज दिया गया है कि अपनी भक्ति से, अपने भाव से तुम में सामर्थ्य हो तो हमको चैतन्य करके दिखाओ। हमारे अंदर चैतन्यता का अनुभव करके देखो। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने अपने चित्त के ठाकुर जी को चैतन्य बना करके हम सब के लिए प्रस्तुत कर दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपने चित्त के ठाकुर जी को शालिग्राम से प्रकट कर दिया। श्री राधा रमण लाल। हितरवंश महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के वृंदावन पधार गए। हम सबके लिए सुलभ करा दिया ठाकुर जी को। कर्माबाई के लिए ठाकुर जी जड़ से चैतन्य हो गए, सूरदास के लिए जड़ से चैतन्य हो गए, गोस्वामी तुलसीदास के लिए जड़ से चैतन्य हो गए, भक्तिमती मीराबाई के लिए जड़ से चैतन्य हो गए। अब बारी हमारी है। कोई कहे कि भक्ति का गंतव्य कहां तक है, भक्ति की डेस्टिनेशन कहां तक है, भक्ति की स्थिति कहां तक जानी चाहिए। भक्ति की स्थिति वहां तक मानो जब तुम्हारे जड़ ठाकुर जी चैतन्य हो जाए। उनका स्पर्श करने में जड़ता का अनुभव नहीं, स्पर्श करने पर रों का अनुभव हो, स्पर्श करने में चैतन्यता का अनुभव हो, स्पर्श करने में ऐसा भाव आए कि ये तो बिल्कुल जैसे हमारा शरीर है, ऐसे चैतन्यता का अनुभव उनमें होने लग जाए। ये भक्ति का स्वरूप मानो। बंधुओं, इसका अनुभव होगा। कैसे होगा? सबसे पहले चित्त में यह विश्वास प्रकट करो कि वो जड़ है ही नहीं।
दूसरी बात, धीरे 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 उन विकारों को समाप्त करना प्रारंभ करो जिन विकारों से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। साक्षात राघवेंद्र सरकार कहते हैं, मोह कपट छल छिद्र ना भाव। क्रोध इतना बड़ा विकार नहीं है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। क्रोध इतना बड़ा विकार नहीं है, लोभ इतना बड़ा विकार नहीं है तो सही, पर इतना बड़ा नहीं है। मोह इतना बड़ा विकार नहीं है। ठाकुर जी को जो सबसे ज्यादा अप्रिय है, वो अप्रिय विकार क्या है? किसी अन्य के साथ में अनहित करना, ज्यादा चतुराई दिखाना, ज्यादा चतुर चपल बनकर के किसी के साथ में दूषितता करना, गलत व्यवहार करना, ये ज्यादा अप्रिय है। और एक बात कहें, सारे विकार धरे रहो भीतर, लेकिन एक सद्गुण ले आओ, दीनता का, जो मैं प्रारंभ में ही कह रहा था, दया का, सरलता का, जितना हो सके झुकना प्रारंभ कर दो, दीन होना प्रारंभ कर दो। आप अपने आप अनुभव करेंगे, धीरे धीरे सारे अपने आप विकार चले जाएंगे आपके भीतर से। लोटा जब तक खड़ा रहेगा ना, तो मिट्टी अंदर रखी रहेगी। लोटे को जब टेढ़ा करोगे, लेटाओगे, धीरे धीरे उसके अंदर की जो मिट्टी है अपने आप खलने लग जाएगी बाहर, और एक समय आने पर वो पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जाएगा। फिर उसके बाद किसी पवित्र नदी में उसको डुबा करके, थोड़ा जल लेकर के, मांझ करके उसको ले लो, बिल्कुल पीने योग्य, आपके उपयोग के युक्त हो जाएगा। ठीक वैसे ही मानव में अत्यंत विकार युक्त मिट्टी पड़ी है। धीरे धीरे झुकना प्रारंभ करें। विकार जब निकल जाएंगे ना, तब अपने आप ऐसे सत्संग रूपी नदियां प्राप्त होंगी। उनमें जब स्वयं को डुबो दोगे, अपने आप भीतर से शुद्ध पवित्र हो जाओगे। और फिर उसी, जिस प्रकार वो पात्र शुद्ध होने पर उसमें दूध पियो, उसमें रसमलाई डाल लो, उसमें आमरस पी लो, ठीक वैसे ही आप जब शुद्ध पवित्र हो जाओगे, आप भी एक पात्र हो। आपके इस पात्र में, आपके इस हृदय रूपी पात्र में सुंदर भक्ति का रस भर करके श्यामा श्याम ही अधरों से लगा करके पान कर लेंगे। बस इस भाव को समझना है। अवगुणों पर काम करना, ये तो हमारा एक स्वभाव होना चाहिए, पर सबसे पहले एक गुण भीतर लाओ, दीनता। मैं कथा में एक बात कहा करता हूं, ठाकुर जी से कभी अनुष्ठान करके, व्रत करके, प्रार्थना करके हम लोग वरदान मांगते हैं ना। गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, कई लोग वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, दंडवती करते हैं, दूध की धार देते हैं। उनसे पूछो, भैया आप परिक्रमा क्यों कर रहे हो? हमारे लाला नहीं है, एक बेटा हो जाए। किसी से पूछो, हमारा व्यापार बेकार चल रहा, थोड़ा बढ़िया हो जाए। ऐसा क्यों कर रहे हो? संतों का भोजन क्यों करवा रहे हो? बोले बस हमारा एक काम था, वो बन गया, अब उसके लिए संत भोज करा। आदि आदि ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। मेरे कहे से अगली गोवर्धन की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा या संत भोज आदि ये सारे पुण्य के कार्य एक भाव की प्राप्ति के लिए करना, हे ठाकुर जी हम सरल हो जाएं, हम सहज हो जाएं, हम दीन हो जाएं, हमारे अंदर दया का भाव आ जाए। कभी गिरिराज जी की परिक्रमा इस भाव से करो कि हे गोवर्धननाथ, हम भी सरल हो जाएं, हम भी सहज हो जाएं, हम भी दीन हो जाएं। विश्वास मानिएगा, गिरिराज जी इतने प्रसन्न हो जाएंगे, जो काम बिगड़े पड़े वो तो बने ही जाएंगे। ठाकुर जी कहीं प्रकट है कि हृदय से नहीं लगा लें आपको, वाह भैया तेने कहां मांगो मुझसे, सरल हो जाएं। कौन मांगता है ठाकुर जी से कि हम सरल हो जाएं, हम दीन हो जाएं, हम सहज हो जाएं? कोई नहीं मांगता। ठाकुर जी से मांगना क्या चाहिए? हमारे अष्ट सखा गाते हैं, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज वसिवो दीजो मोह सुलभ। सब लोग गाओ। यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू
हमारे ब्रज का कॉन्सेप्ट अलग है। जिन लोगों के चित्त में मुक्ति की कामना हो, जिन लोगों के चित्त में यह भावना है कि हमको वैकुंठ जाना है, भैया फिर वृंदावन आनो ने कम कर दो, क्योंकि वृंदावन मुक्ति और वैकुंठ नहीं दिलाएगा। मैं कथाओं में कहा करता हूं, वृंदावन तो दोबारा वृंदावन दिलाएगा आपको, वृंदावन से मुक्ति नहीं मिलेगी। वृंदावन को भजोगे तो वृंदावन ही मिलेगा। अरे यहां ठाकुर जी कहते हैं, कहां करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा, वहां जाके मैं कहा करूंगा भैया। जिस वृंदावन को स्वयं राधा रमण जी कभी नहीं त्यागते, उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो भैया जाके चित्त में वैकुंठ की कामना हो, जाके चित्त में मुक्ति की कामना हो, स्वर्ग अपवर्ग की कामना हो, वृंदावन आनो कम कर दो। और साल में एक आध बार ही आओ तो ठीक है, हाँ कभी जन्माष्टमी होली पे आ गए ठीक है, बार बार वृंदावन मत आओ। क्यों? क्योंकि वृंदावन आओगे तो आपका वैकुंठ का वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, वैकुंठ नहीं मिलेगा, फिर दोबारा वृंदावन ही मिलेगा। हमारे यहां तो ठाकुर जी से कहें, एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो। हे विधाता, तू अगर मोते ने को रीझ गयो हो, मो पे एक कृपा कर दीजो कि मुझको दोबारा से वृंदावन में ही बसाए दियो, मुझको दोबारा से वृंदावन ही भेज दियो। वैष्णव जन को दास कहाऊं, वैष्णव जन को दास कहाऊं, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। मानव जन्म मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बस वो दी जो मोह सुलभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। कई पद बंधुओं ऐसे हैं, वैसे तो रसिक जनों के, रसिकाचार्यों के जितने पद गाए जाएं कथा में सब नित्य गायन में ले आओ, लेकिन बहुत सारे पद हैं, कितने गाओगे? इसलिए हम एक दो पदों पर अंकित कर दिया करेंगे कि ये पद आप याद कर लो, इसको नित्य गाना प्रारंभ करो। उनमें से एक पद ये भी है, या तो सुबह के सत्र में या रात्रि सोते समय या जब जब वृंदावन आओ ठाकुर जी के सामने, एक पद तो कोई लीला का गाओ और एक पद ठाकुर जी से विनय करो। और विनय के पद में इस पद को लीजिए, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज वसिवो दी जो मोह सुलभ। नित पत उठ यमुना जल नहाऊं, ब्रजवासिन को दास कहाऊं, वल्लभ कुल को हूं चेरो, हरिदासिन को हूं चेरो, हरिवंशीन को हूं चेरो, रामानुजन को हूं चेरो, जाकुल में है सके ठाकुर जी मुंह को दीक्षित कराए दो, वैष्णव जन को सखा कहाऊं, दास कहाऊं, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। तो विषय हम क्यों सुना रहे थे? ठाकुर जी चैतन्य कैसे होंगे? हमने जब बाजार से खरीद के लाए तब वो जड़ थे। एक तो ये कॉन्सेप्ट भी भूल जाओ कि आप खरीद के ले जाते हो ठाकुर जी को। मुझसे कोई कह दे कि महाराज जी हम कल ही ठाकुर जी खरीद के लाए हैं, वाह, ब्रह्मा नहीं खरीद सकता उनको, शंकर जी नहीं खरीद सकते, पूरा ब्रह्मांड बिक जाए तो नहीं खरीद, तुम खरीद लाए ठाकुर जी को। कई लोग कहते महाराज जी जयपुर में हम लोग बनवा रहे हैं ठाकुर जी, मार्वल के ठाकुर जी। कैसे कह सकते हो आप ये बात? कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, पर ये मोल से नहीं आते हैं, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा। वास्तव में ठाकुर जी आपका चयन करते हैं, आप ठाकुर जी का चयन नहीं करते।
दुकान में बैठ करके ये छोटे हैं, ये मोटे हैं, ये पतले हैं, ये गोरे हैं, ये कारे हैं, ये सुंदर हैं, ये ज्यादा सुंदर हैं, ये इस प्रकार से गोपाल जियों में जो ये भेद है, ये आप नहीं करते हैं, बल्कि ठाकुर जी विचार करते हैं। जो कंजूस है आगे संग में ना जाऊंगा, सोई आपके मन में आता है, ये वाले नहीं दूसरे दिखाओ। तब पीछे खिड़की में बैठे एक ठाकुर जी कहे, हाँ याकू मैं झेल लूंगा, मुझे दे दो। वो जैसे ही आता, हाँ ये बढ़िया है, इनको दे दो। आप नहीं चुनते हैं, ठाकुर जी चुनते हैं आपको। इसीलिए अनुभव करना कभी आप घर घर में, हम तो घर घर जाते हैं, ठाकुर जी देख के हमको पता चल जाता है कि ये अर्चक जो है ये कंजूस है, कि ये लोभी है, कि ये क्रोधी है, कैसा। ठाकुर जी की सेवा से ही पता चल जाती है। क्यों? ठाकुर जी उसके अनुरूप आए हैं उसके पास। तो ठाकुर जी जड़ अनुभव इसलिए करवाते हैं कि तुम में सामर्थ्य हो तो हमको चैतन्य बना के दिखाओ। मंदिरों में हम जाते हैं, इतने नियम होते हैं मंदिरों के। इतने बजे ठाकुर जी सो जाएंगे, इतने बजे ठाकुर जी उठ जाएंगे, पैंट पहन के अंदर नहीं जा सकते, अपरस की सेवा है, पुजारियों को भी नहीं छू सकते, रसोई घर में सब नहीं जा सकते, जो जाएंगे मुंह पे कपड़ा बांध के जाएंगे। एक दिन ये सब विचार करते करते मेरे को मन में विचार आया, मैंने कहा पूरी दुनिया को बंधन से मुक्त कराने वाला खुद कितने बंधन में रहता है। हम फिर भी 4 बजे उठने वाले 4:30 उठ जाएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे, कभी कभी 7 बजे उठ जाएंगे। पर ठाकुर, कभी सुना राधारमण लाल जी की 5:30 मंगला आरती होती है, आज 8 बजे हुई ना। अनादि काल से बेचारे 5:30 बजे ही उठते, चाहे रात में लेट हो जाएंगे सोने में। कितने नियमों में ठाकुर जी रहते हैं। क्यों? हमारे आपके लिए। तुम में सामर्थ्य होए तो अपनी भक्ति से, अपने 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 अहम बल से मेरा नियम मत तोड़वाना, नहीं तो अपराध होगा। तुम्हारी भक्ति में बल हो तो हमारा नियम तोड़वा के दिखाओ। बिना नहाए धोए ठाकुर जी का भोग नहीं बनता, लेकिन कर्मा बाई के भाव ने बिना नवे धोए ठाकुर जी का भोग बनाया भी, अपने हाथ से खवाऊ दियो। ठीक उसी प्रकार हम आप सबको चैलेंज है, बेटा तुम में हिम्मत है तो अपने भक्ति भाव से हमको चैतन्य करके दिखाओ, हम हो जाएंगे चैतन्य। तो ठाकुर जी का पहला रूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप है चैतन्य। और ठाकुर जी का तीसरा रूप क्या है? आनंद। जिस प्रकार सेकंड क्लास में जाने के लिए फर्स्ट क्लास पास करनी पड़ेगी, थर्ड क्लास में जाने के लिए सेकंड क्लास पास करनी पड़ेगी, कॉलेज में जाने के लिए हायर 11th 12th आदि सब अच्छे मार्क्स क्रॉस करके जाओगे तब तुम होगा, ग्रेजुएशन कर पाओगे, हायर स्कूल्स में कॉलेजेस में एडमिशन होगा। ठीक वैसे ही सबसे पहले ठाकुर जी का सत्य स्वरूप जानना पड़ेगा, फिर उनको जड़ से चैतन्य करना पड़ेगा, उसके बाद ये तीसरा वाला सुख मिलेगा जिसको हम कहते हैं आनंद। ठाकुर जी आनंद देंगे, फिर सुख नहीं मिलेगा, फिर आनंद मिलेगा। और सुख में और आनंद में बहुत अंतर होता है। सुख सदैव संसार की वस्तुओं में मिलता है, और सुख का एक नियम है कि वो उतनी अनुपात में मिलेगा तो ही आपको अच्छा लगेगा, उससे अधिक मिलेगा या उससे कम मिलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। पर आनंद का स्वरूप कैसा होता है? जितना ज्यादा मिलेगा उतना कम लगेगा। और बार बार, मतलब ऐसा समझ लो जैसे पानी पीने पर प्यास बुझती है, ये सुख है। पानी जब दिखता है, पानी जब ओष्ठ से लगता है, पानी जब अधर से भीतर जाता है, तब तक वो सुख लगता है। लेकिन जैसे जैसे घूंट भीतर जाती है, धीरे धीरे वो सुख कम हो जाता है। फिर एक गिलास जल देख करके आप जितने प्रसन्न हो रहे थे, दूसरे गिलास का जल भले ही रखा रहे, कितना भी समूह पानी का आ जाए, उसके प्रति ज्यादा रुझान नहीं होगा। इसको कहते हैं सुख। पर आनंद का स्वरूप कैसा होता है?
जितना जल पान करोगे उतनी प्यास बढ़ेगी, उतनी ज्यादा उत्सुकता आएगी, और पान करूं और पान करूं, और मिले और मिले और मिले। ऐसी भावना जहां प्रस्तुत हो उसको आनंद कहते हैं। इसलिए ये एक पैरामीटर भी है नापने का। क्या नापने का? कि वास्तव में वृंदावन रस आपको प्राप्त हुआ है कि नहीं। वृंदावन आने के बाद पुनश्च यहां से जाने की अवधि का इंतजार प्रारंभ हो जाए, यहां से जाने की इच्छा प्रकट हो जाए, और जाकर के आप अन्य कार्यों में लगकर के वृंदावन को विस्मृत कर जाओ, तो निश्चित समझ लीजिएगा कि अभी वृंदावन रस का जो अनुपात है वो क्षणिक मिला है आपको। लेकिन स्थिति ऐसी हो जाए जैसे जैसे वृंदावन से जावे की घड़ी आए तैसे तैसे आंसू बहने लग जाएं, और बस स्थिति ये हो जाए अब कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। हमारे वृंदावन के एक रसिक, उनका नाम श्री हरिराम व्यास, हित हरिवंश महाप्रभु के चरण सेवक श्री हरिराम व्यास जी और छा के राजा मधुकर शाह के गुरुदेव थे। अब कथा तो बहुत लंबी चरित्र है। वो वृंदावन आ गए थे। हरिराम व्यास जी सब जगह गए भारत में, विद्वान थे, अपनी विद्वत्ता से सबको परास्त करने जाते थे, पर जब वो वृंदावन आए तो यहां से कभी जा ही नहीं पाए। क्यों नहीं जा पाए, एक आध दिन कथा में हम कभी सुनाएंगे वो चरित्र भी। पर हरिराम व्यास जी वापस नहीं गए वृंदावन से। अब तो वृंदावन में ही रहने लगे, वृंदावन में ही सुख लेते, वृंदावन में ही आनंद करते। और छा के राजा मधुकर शाह को अपने गुरुदेव की इतनी याद आई कि उसने सैनिकों को भेजा कि जाओ जाकर के हमारे गुरुदेव श्री हरिराम व्यास जी को लेकर के आओ। सैनिक गए, हरिराम व्यास जी नहीं गए। तो मधुकर शाह ने विचार किया सैनिकों के भेजने पर नहीं आएंगे, ब्राह्मणों की बहुत मानते हैं, मैं ब्राह्मणों को भेजूंगा तो वो आ जाएंगे। सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा सुनो सब। ब्राह्मण गए, ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों का खूब सत्कार किया हरिराम व्यास जी ने, अपने आसपास बिठाया। ब्राह्मणों ने निवेदन किया, बोले व्यास जी चलो वृंदावन से चलो। जैसे कोई वृंदावन से जाने की बात करता ना, तो हरिराम व्यास जी ये सोचते आज मुझसे अपराध क्या हुआ जो मुझसे किसी ने वृंदावन त्यागने की बात करी है। सोचो, स्थिति विचार करो हरिराम व्यास जी की। अच्छा, अगर कई लोगों के चित्त में ये भाव आ रही हो कि भाई ये व्यास जी कहीं ना कहीं ठाकुर जी से ज्यादा वृंदावन यश की महिमा गा रहे हैं, तो आप लोगों के मन में ये भेद आना एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप वृंदावन को ठाकुर जी से विलग मानते। ये बात आप निश्चित मान लीजिए कि वृंदावन साक्षात श्यामा श्याम का मिलित स्वरूप ही है, ये कोई अलग नहीं है। इसलिए वृंदावन यश मैं गा रहा हूं, क्यों? क्योंकि वृंदावन श्यामा श्याम का रस बाहर गाया जाएगा, यहां तो वृंदावन का यश ही गाया जाए। उसी से किशोरी जी को सुख मिलता है, उसी से ठाकुर जी को सुख मिलता है। ऐसा समझो, श्री जी को सुख देने के लिए जहां जहां श्री जी विचरण करती हैं वहां वहां वृंदावन नहीं है, वो वृंदावन का रूप स्वयं श्री कृष्ण ही है। किशोरी जी चरण रखेंगी तो वहां की रज भी श्री कृष्ण है। किशोरी जी से छांव के नीचे बैठेंगी वो वृक्ष भी श्री कृष्ण है। किशोरी जी जहां बैठ करके श्वास भी ले रही है वहां की पवन भी श्री कृष्ण है। ऐसा श्री जी के पक्ष में है। और जहां ठाकुर जी विचरण कर रहे हैं वहां ठाकुर जी के विचरण के लिए वहां की रज श्री जी हैं, वहां का वृक्ष किशोरी जी हैं, वहां की वायु किशोरी जी हैं। श्यामा श्याम इस वृंदावन में नित्य विहार करते हैं। किशोरी जी के लिए श्याम सुंदर वृंदावन है और श्याम सुंदर के लिए किशोरी जी ही वृंदावन है। श्यामा श्याम का मिलित स्वरूप है श्री वृंदावन, ये कोई अलग नहीं है। बहुत सुंदर पद है, मेरी स्मृति में मेरे पास लिखा है, कल मैं उसको ढूंढ के सुनाऊंगा कि किस प्रकार दोनों एक दूसरे की सेवा के लिए ब्रज का ही रूप धारण कर लेते हैं। तो इसलिए वृंदावन यश यदि गाया जा रहा है तो आप इसमें संकुचित मत होइएगा। तो जैसे ही कोई कहता कि व्यास जी ओरछा वापस चलो,
तो हरिराम व्यास जी चिंतन नेत्र बंद करके विचार करते, आज सवेरे उठने के बाद अब तक मैंने क्या अपराध किया जो मुझे वृंदावन छोड़ने की आज्ञा मिल रही है कहीं से। दुनिया भर की बातें हरिराम व्यास जी से कर लो तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरा सा कोई कह देता कि ओरछा के राजा मधुकर शाह जी आपको बहुत याद करते हैं, आप ओरछा कब जाओगे। हरिराम व्यास जी के नेत्रों से आंसू आ जाते, हे श्याम सुंदर, हे श्री जी, मैंने क्या अपराध कर दिया जो मुझे वृंदावन त्यागने की कहीं से बात सुनने को मिल रही है। ऐसी स्थिति हो जाती। निकल पड़ते वृंदावन की परिक्रमा में, और परिक्रमा में जो मिलता सबसे क्षमा मांगते, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे कोई अपराध हो गया है जो मुझे वृंदावन त्यागने की आज्ञा हो रही है। ऐसी स्थिति थी श्री हरिराम व्यास जी की। हम लोगों की स्थिति कैसी है? हम आपकी नहीं, अपने आप को भी उसी में रखते हैं। हमको कोई जरा सा कोई लोभ दे दे, दिल्ली में ऐसा ऐसा होना है, बंबई में ऐसा ऐसा कुछ है, कोई समायोजन है, कोई कार्यक्रम है, आपको उसमें पुरस्कार मिलेगा, इतना धन मिलेगा, आदि आदि, हम तुरंत व्यवस्था करते हैं, निकल जाते हैं। हरिराम व्यास जी ऐसी स्थिति में आ गए। एक दिन ब्राह्मणों ने जाकर के श्री हितरवंश महाप्रभु से प्रार्थना की, व्यास जी हमारे कहने पर तो हरिराम व्यास जी नहीं जाएंगे, पर आप आज्ञा कर दो, आप उनके गुरु हैं, कि वो ओरछा चलें। महाप्रभु जी बोले, भैया वृंदावन से उनको भेजना क्यों चाहते हो? तुम जानते हो वृंदावन से निकलने की बात भी कोई कह दे तो हरिराम व्यास जी परिक्रमा में चले जाते हैं, ऐसी स्थिति उनकी हो जाती है। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान एक बात बताइए, हरिराम व्यास जी वृंदावन में रहेंगे, वृंदावन में सबका कल्याण हो चुका है क्योंकि वो वृंदावन रह रहे हैं। यहां पर हरिराम व्यास जी के रुकने से कितने लोगों का दुर्भाग्य हो रहा है कि वो वृंदावन रस से वंचित हैं। हरिराम व्यास जी ओरछा जाएंगे, यश गाएंगे तो कितने लोगों का कल्याण होगा। आप इस बात को विचार कीजिए ना। महाप्रभु जी ने थोड़ा विचार किया और विचार करके कहा कि ठीक है, हरिराम व्यास जी को लेकर के आओ, हम उनको आज्ञा कर देंगे कि वो ओरछा चले जाएं। अब हरिराम व्यास जी तो बड़े आनंद में थे। जैसे कर्जा देने वाले व्यक्ति, कर्जा किसी ने लिया हो और उसका पैसा वापस मांगा जाए, वो नहीं देने में सक्षम हो, उसको कह दीजिए अच्छा ठीक है तुमको 1 महीने का समय दे रहे हैं, दे देना, तो वो थोड़ा खुश हो जाता, चलो 1 महीना मिला मुझे। ऐसे हरिराम व्यास जी थे, वो सुबह से शाम तक भागते रहते उन लोगों से दूर जो वृंदावन से जाने की बात करते थे, और शाम होते ही इतने खुश हो जाते, अब तो जाना नहीं है, ये तो वन है, वन में रात में कौन जाएगा, कम से कम रात भर तो मिलेगी वृंदावन में रहने को। सुबह होते ही हरिराम व्यास जी की फिर चिंता शुरू होती, अब मुझसे कोई कह ना दे कि तुम ओरछा चले जाओ। हरिराम व्यास जी बड़े प्रसन्न थे। शाम हो गई थी, सूर्य अस्त हो गया था। हरिराम व्यास जी बोले चलो बढ़िया, अब 1 रात और मिल गई रहने को। तभी किसी ने जाकर के कहा, व्यास जी गुरुदेव श्री हितरवंश महाप्रभु आपको राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में बुला रहे हैं। हरिराम व्यास जी बड़े खुश हो गए, बोले गुरुदेव मुझे बुला रहे हैं? बोले हाँ। अरे चलो चलो चलो। तभी किसी ने संकेत किया, बोले लेकिन व्यास जी हम बता दें क्यों बुला रहे हैं? बोले क्यों? बोले आप किसी की भी बात मान करके ओरछा नहीं जा रहे हो, अब स्वयं श्री हितरवंश महाप्रभु आपको आज्ञा करने वाले हैं कि आप ओरछा चले जाओ, क्योंकि उनकी बात आप टाल नहीं सकते। ये बात सुनते ही टूट गए श्री हरिराम व्यास, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना मैं नहीं कर सकता। लता पत्र वृक्षों से लिपट करके रोने लगे, बोले अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, गुरुदेव कहने वाले हैं। कहीं से काली स्याही लेकर के, कालीत लेकर के अपने नेत्रों पर, मुख पर, नाक पर, पूरे मुख पर कालीत पोतली। राह में एक गधा चल रहा था, उस गधे को प्रणाम करके उस पर बैठ गए हरिराम व्यास जी और जाने लगे राधा वल्लभ जी के मंदिर की ओर। किसी ने जाकर के ये स्थिति सुना दी
हितरवंश महाप्रभु को जाके बोले वो तो गधे पे बैठे हैं, मुंह पर पूरे पर कालीत पोत लिए, पागलों जैसी स्थिति हो गई है, महाराज जी आप चल करके रोकिए उनको। दौड़ करके गए महाप्रभु जी और जाकर के हरिराम व्यास जी को उतारा, मुख धोया, बोले क्या कर रहे हो, गधे पे घूम रहे हो, मुंह पे कालीत पोत के, ये क्यों कर रहे हो इस प्रकार का व्यवहार। हरिराम व्यास जी कहते हैं वृंदावन जिसको छोड़ना पड़े उसकी स्थिति यही होनी चाहिए, मुंह पे कालीत पोत ले, गधे पे बैठ के घूमे, उसका कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि श्री जी उसको अपना नहीं रही हैं। महाराज मेरी तो स्थिति यही हो रही है, अब आप आज्ञा कर दीजिए मैं अभी चला जाऊंगा, लेकिन माफ कीजिएगा मेरी स्थिति में आपको पहले ही बता दूं, आपकी आज्ञा मान करके मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन अब मेरे वश में मेरे प्राण नहीं है। वृंदावन की सीमा जैसे ही समीप आएगी और वृंदावन की सीमा से एक पग बाहर जैसे ही मेरा तन रखेगा, प्राण वहीं निकल जाएंगे, क्योंकि अब प्राण वृंदावन के बगैर नहीं रह सकता। किसी के प्राण अन्न में है, किसी के प्राण जल में है, किसी के प्राण वायु में है, मेरे प्राण श्री वृंदावन में है, मैं यहां इसे तज करके कभी नहीं जा सकता। हितरवंश महाप्रभु ने पत्र लिख करके ओरछा के राजा को कह दिया, बोले क्षमा करना राजन, अब हरिराम व्यास तो कभी ओरछा नहीं आएंगे, तुमको मिलना है तो तुम वृंदावन आ जाओ। वो वृंदावन नहीं त्याग। हमको तो सब पक्ष देखना पड़ता है। अब इस पक्ष का यदि मैं भाव व्यासपीठ से रखता हूं तो कहीं ना कहीं यहां बैठे कई लोग ऐसे हैं जो जिनका जाना अनिवार्य है वृंदावन से, वो क्या करें। देखो भैया वैसे तो वृंदावन छूटना ही नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मन को सांत्वना मिल जाए उसके लिए इतना है कि तन से भले ही वृंदावन छूट जाए पर मन से कभी स्मृति से वृंदावन ना जाए। नित्य प्रति वृंदावन का स्मरण बना रहे, वृंदावन चित्त में बना रहे, उठते बैठते सोते खाते पीते हंसते बैठ हर स्थिति में वृंदावन का स्मरण बना रहे, ऐसा वृंदावन। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो ये संभव केवल वृंदावन में होता है। इतने पद बाहर की कथा में आते ही नहीं है, कितना भी सोच लूं मैं, ये वृंदावन में ही हो सकता है भैया। इसलिए आनंद लीजिए, खूब भाव से गाओ। भाग्यशाली वे तो हैं ही जिनको तन से वृंदावन मिला है, लेकिन उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली वो हैं जिनके मन में वृंदावन बसा है। भाग्यशाली भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। बहुतक दिन यार जबिन बीते, बहुतक दिन बहुतक दिन यार जबिन बीते, बहुतक सब लोग गाना। जन्म जन्म डहकायो, जन्म
सूरज अब कृपा कर दीनी, 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 अभय निशान बजायो, ओ अभय निशान बजायो, भाग्य बड़ो वृंदावन आयो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। कैसा है वृंदावन? वृंदावन का स्वरूप कैसा है? श्यामा श्याम जो विहरत दो, श्यामा श्याम जो सखी समाज मिलायो, सखी समाज मिलायो, शोक संताप करो मत को, शोक संताप दाव भलो बनियायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। श्री वृंदावन प्राप्त होने का मतलब क्या है? रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई, धन धन लोक कहायो, धन धन लोक कहायो, ओ धन धन लोक कहायो, धन धन लोक कहायो, सखी रे भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो श्री वृंदावन पायो, श्री वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन आयो। ऐसा श्री वृंदावन। भागवत में एक जगह वर्णन आता है, वृंदावन प्राप्त करने के लिए यदि कोई तपस्या का विधान हो तो वो क्या है? बोले बद्रिक आश्रम में यदि कोई व्यक्ति तपस्या करे और तपस्या करते हुए प्राणों की आहुति दे दे वहीं तप करते करते, तो बद्रीनाथ में तपस्या का फल ये होगा कि उसको वृंदावन में जन्म मिल जाएगा।
और उसी का परिणाम है कि स्वयं श्रीमन नारायण शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूपधारी श्रीमन नारायण भगवान बद्रीनाथ में बैठ करके नित्य तप क्यों कर रहे हैं? ताकि हर युग में जब कृष्णावतार हो तो हमको वृंदावन प्राप्त हो, ब्रज प्राप्त हो। तो निश्चित है कि भैया हम ब्रजवासी ने कहीं कभी ना कभी तो बद्रीनाथ में तपस्या करी होगी, यही कि हमारे ब्रजवासी बन पाए या बार ये ब्रज मिल पाए हो हमें। तो भैया ये ब्रज बड़ा दुर्लभ है, बड़ा आनंददायी है। हम क्या करें, आज तो कथा में अद्भुत ही हो रहा है। वृंदावन के आगे हम जा ही नहीं पा रहे, कथा हमसे हो ही नहीं रही, वृंदावन ही वृंदावन निकल रहा है मुख से। और ये भूमि का प्रभाव है, ये सही बता रहे हैं, बाहर होता नहीं है। बाहर लोग कई कथा कराते हैं तो वो कहते हैं महाराज जी वृंदावन रस सुनाइए, वृंदावन के पद सुनाओ। मंच पे बैठते ही भूल जाता हूं मैं, याद ही नहीं आते मुझको। और ये बात है क्योंकि यहाँ के वातावरण में, यहाँ की वायु में, वायु थोड़ी ही है, बुरा मत मानियो, बाहर की जितनी वायु है वहां की वायु में साक्षात श्री हनुमान जी विराज रहे होंगे, पर वृंदावन की वायु में तो स्वयं श्यामा श्याम विराज रहे हैं, रसिक जन विराज रहे हैं, हमारे रसिक बिहारी विराज रहे हैं। वे आकर के वायु के रूप में स्पर्श करें तो वही निकलेगा जो यहाँ है। घड़ा में लोटा डाल करके निकालोगे तो वही निकलेगा जो भरो होगो, जल होगो तो जल निकलेगा, शरबत होगो तो शरबत, दूध होगो तो दूध, छाछ होगी तो छाछ। और वृंदावन में यदि आप हमारे मुख रूपी टोटी खोलोगे तो यहाँ तो यही निकलेगा जो है। चलो फिर से कथा में चले हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के 3 रूप हैं, सच्चिदानंद रूपाय। वृंदावन के भी 3 रूप हैं। वृंदावन भी सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि कभी वृंदावन का प्रलय नहीं होता। बंधुओं, पृथ्वी से लेकर के कहां तक कहें, रसातल से लेकर के और ब्रह्मलोक तक सबका प्रलय होता है। अच्छा, प्रलय होता किसका? प्रलय उसका होता है जो ब्रह्मा ने बनाया है, जो ब्रह्मा के द्वारा निर्मित है। तो पाताल से लेकर के, रसातल से लेकर के और ब्रह्मलोक तक सब ब्रह्मा ने बनाया है। लेकिन वृंदावन ब्रह्मा की कृति नहीं है। श्रीधाम वृंदावन को तो स्वयं श्री जी ने बनाया है। श्री राधा करा वरिचित पल्लव बल्लरी के, स्वयं श्री किशोरी जी ने अपने हाथों से निर्माण किया है श्रीधाम वृंदावन का। यहां ब्रह्मा की गति नहीं चलती है, ब्रह्मा की स्थिति नहीं चलती है। इसलिए वृंदावन सत्य है, वृंदावन चैतन्य है। चैतन्य क्यों है? ना जा पाओ राधा रमण, ना जा पाओ राधा वल्लभ, ना जा पाओ वृंदावन बिहारी लाल। अरे हम ब्रजवासी हैं, इतनी भीड़ आती है मंदिरों में कि हम ब्रजवासी स्वयं नहीं जा पाते मंदिरों में। तो इसको मतलब कहा है, हम लोग दर्शनार्थी नहीं है, हम लोग भावुक नहीं है, हम लोगों को इच्छा नहीं होती दर्शन की। नहीं, वृंदावन में बैठे रहो, कछु मत करो, यहाँ की हवा लेती रहो, वही में ही सब आनंद है, वही में सब सुख है। क्योंकि साक्षात चैतन्य है, ये साक्षात चैतन्य स्वरूप है। अच्छा, एक बात और कहूं, वृंदावन में राधा रमण जी केवल आपको गोपीनाथ बाजार में ही दिख रहे हैं, बिहारी जी केवल किशोरपुरा में ही दिख रहे हैं, राधा वल्लभ जी केवल सघन कुंज यमुना तट पर ही दिख रहे हैं। तो ये आपका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। राधा रमण जी काउदना कोई गली में ही दिख जाए, ऐसी गली में जहां राधा रमण जी को मंदिर ही नहीं, वहां राधा रमण जी दिख जाए। और कई बार होता है, कई वैष्णव लोग ऐसा बताते हैं, आते हैं दर्शन करके, बोले महाराज जी हम एक गली में गए थे, वहां गली में गए, वहां पे एक मंदिर था, वहां मंदिर में दर्शन किए, वो तो कोई और ठाकुर जी थे ही नहीं, वो तो राधा रमण जी थे। हमने कि वो होंगे तो कोई और ही ठाकुर, पर तुम्हारी दृष्टि में ठाकुर जी बैठ गए, अब जहां देख रहे हो वहीं राधा रमण जी दिख रहे हैं। तो मतलब केवल वही मंदिरों में ही आपको ठाकुर जी दिख रहे हैं, तो ये आपका दुर्भाग्य है। आप तो जहां देखो वहीं राधा रमण, जहां देखो वहीं बिहारी जी, जहां देखो वहीं राधा वल्लभ जी प्रकट हो, ये भाग्य है। तो सत्य है वृंदावन, चैतन्य है वृंदावन, और आनंद है वृंदावन। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। इतनी भीड़ बढ़ गई वृंदावन में, लेकिन आनंद फिर भी कम नहीं हो रहा।
जब एकांत वृंदावन होता था, इतनी भीड़ नहीं थी, 4-5 रसिक जन ही घूमते रहते थे, उस समय का वृंदावन भी खूब सुख देता था। आज इतनी भीड़ बढ़ गई है, लेकिन आज भी सुख देता, आज भी आनंद देता है वृंदावन। यहां का आनंद कभी कम नहीं होता। तो सच्चिदानंद वृंदावन भी है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना, ये भगवान के 3 काम हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो उपशमन कर देते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।